to the next term which says going concern concept. अब बच्चों आपको राइट हैंड साइड पे एक एनिमेशन नजर आ रहा है जिसमें कुछ स्टेयरकेस तो है सर, बट वो स्टेयरकेस अगर हम चढ़ना शुरू करेंगे तो लग रहा है सर कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा. एंड गाइस मेरा आपको एक सिंपल सा सवाल है. लेट्स विजुअलाइज इन योर माइंड दैट हम सब मिलकर कोई भी एक बिजनेस करते हैं. लेट्स से वो बिजनेस रेडीमेड गारमेंट का है, बेकरी का है, एक रिटेल किराना शॉप का है, कुछ मोबाइल एक्सेसरीज की दुकानों का है, या ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स का है. हम कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बट अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों हमने ये बिजनेस स्टार्ट तो किया पर ये बिजनेस बंद कब करना है, तो आप कहेंगे कि सर आप कैसी नेगेटिव बात कर रहे हो. जब एक बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है फिर हम कभी उसे स्टॉप करने की सोचेंगे नहीं. ये बिजनेस जो है वो सर हमेशा जवान रहता है. बिकॉज सर आज स्वर्गीय धीरूभाई बराबर एक बिजनेसमैन शायद बूढ़ा हो सकता है, बट बिजनेस कभी बूढ़ा होता नहीं है. इट गोज ऑन एंड ऑन फॉर एवर. तो गाइस ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दैट जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरे माइंड में उसे स्टॉप करने का जरा सा भी इंटेंशन नहीं है. मैं चाहता हूं कि यह बिजनेस सालों साल लगातार चलता ही जावे. ओके इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं. आइए. इट सेज दैट व्हेनेवर जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो इट इज विद एन एम और ऑब्जेक्टिव इन द माइंड दैट इट विल बी कैरिड ऑन एंड ऑन फॉर एवर. देयर इज नो इंटेंशन टू स्टॉप इट गाइज. एंड लास्ट 3 लाइन्स को पढ़कर आप कहेंगे कि सर ये कुछ एक्सेप्शन में जॉइंट वेंचर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, वो भी हम सीखेंगे गाइस. पहले मेरा सजेशन है आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. ओके गाइस, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. तो गाइस एक एग्जांपल लेते हैं. हम सब ने मिलकर एक रेडीमेड क्लोथ गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, बट हमने आज शुरू करते वक्त ही डिसाइड कर लिया दैट सर हम सब मिलकर ये बिजनेस तो करेंगे बट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो गाइस यहां पे बिजनेस फॉरएवर रन करने की बात नहीं है एंड दैट इज व्हाई 3 years के बाद बिजनेस स्टॉप हो जाएगा. बिकॉज हमारा पार्टनरशिप जो है वो टेम्पररी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है. दूसरा एग्जाम्पल, हम सब ने मिलकर ये सोचा दैट सर ये बिल्डर लोग है ना बहुत पैसा कमाते हैं, तो हम भी क्यों ना एक बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग लाइन के कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में एंटर हो जाए. बट we decided that as soon as the construction of building is complete हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा. The partnership will come to an end. Such a type of partnership is called joint venture, जिसमें आप पार्टनरशिप तो करते हो बट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस गाइज. Yes, here on your screen the example of ready-made garment cloth shop or construction of a building guys. Yes, let's move on to our next term which is money measurement concept. अब ये पिक्चर को देख के आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि सर पैसों की बरसात हो रही है एंड सच में बिजनेसमैन हमेशा वो ही चाहता है कि बस पैसों की बरसात उसके बिजनेस में हमेशा होती रहे. गाइस अब हम सब ने मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किया था
वो इतना अच्छा प्रॉस्पर हो गया और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उतनी बुलंदियों को चूम रहा है, दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने हमें यंगेस्ट बेस्ट एंटरप्रेन्योर का एक अवार्ड देना चाहते हैं। एंड ये अवार्ड देने के लिए, फेलिसिटेशन करने के लिए, सम्मान समारोह के लिए गाइज उन्होंने हमें रेड फोर्ट पे बुलाया है। अब गाइज मुझे ये बताइए, ये जो हमें अवार्ड मिला वो हमारे बिजनेस के लिए अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, बहुत गर्व करने वाली, कॉलर टाइट करने वाली बात है या नहीं है? आप कहेंगे सर एब्सोल्युटली 500%, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। गाइस, मोदी जी ने हमें रेड फोर्ट पे बुलाया, एक बुके दिया फ्लावर्स का, फिर हमें एक शॉल ओढ़ाया एंड साथ में एक ट्रॉफी भी हमें गिफ्ट किया। मेरा आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये जो गोल्डन प्रेशियस मोमेंट है, मैं ये मोमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर रिकॉर्ड कर सकता हूं या नहीं? आप सभी कहेंगे सर ये मोमेंट जो है ना, ये मां के प्यार जैसा है सर, इट इज प्राइसलेस, इट इज वैल्यूएबल, कि हम उसको पैसों की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई गाइज ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दैट बिजनेस में कई बार ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर पाएंगे, तो सर वैसे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना किया जाए। तो सर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए? ओनली दोस ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money should be recorded in the books of accounts. अगर कोई ट्रांजैक्शन का आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ओके, आइए इसका थियरी देखते हैं। एंड यस, मुझे यहां पे एक गाना याद आ रहा है और वो गाना है, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट करने के लिए कौन सा गाना गाएंगे? सबसे बड़ा रुपया। ओके गाइस, यस, प्लीज गो थ्रू इट्स थियरी नोट्स इन डिटेल एंड देन वी प्रोसीड।